चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। फाइलम नंबर 5 एशहेलमिन्थिस, जिसको निमेटहेलमिन्थिस भी बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात तो ये है कि दे आर कॉमनली नोन एज राउंड वॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इनको राउंड वॉर्म्स बोला जाता है। अगर आप इनका बॉडी का ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे तो वो राउंड ऐसे नजर आएगा, समझ रहे हैं? तो कट करके अगर आप देखेंगे तो वो इस तरीके के नजर आएंगे, राउंड। तो राउंड वॉर्म 15,000 से ज़्यादा इनकी स्पीशीज वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं। हैबिटेट और हैबिट की इनकी बात करें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताता हूँ, रेप्टाइटिस एक राउंड वॉर्म होता है, ये फ्री लिविंग है और टेरेस्ट्रियल है। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्री लिविंग एंड टेरेस्ट्रियल फॉर्म रेप्टाइटिस होती है। बाकी एस्केरिस हो गया और वूचरेरिया हो गया, ये दोनों एंडोपैरासाइट्स हैं। सिमेट्री इनकी बायलेटरल होगी। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो ऑर्गन सिस्टम होगा। अब कौन कौन से ऑर्गन? सर्कुलेशन के लिए, सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए कुछ ऑर्गन अवेलेबल होंगे, डाइजेशन के लिए अवेलेबल होंगे, रेस्पिरेशन के लिए अवेलेबल होंगे, रिप्रोडक्शन के लिए अवेलेबल होंगे। जर्म लेयर की अगर बात करें तो ट्रिप्लोप्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स इनमें प्रेजेंट होंगी। सीलोम की अगर हम बात करें तो दे आर सूडोसीलोमेट, मतलब सीलोम तो है, बॉडी कैविटी तो है, but the cavity is not surrounded by the mesoderm, hence it is pseudocoelomate. डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि माउथ एंड एनस दोनों चीज प्रेजेंट होंगी। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसको बोला जाता है जब फूड जो होता है आपका सॉलिड फॉर्म में लिया जाए या सेमी सॉलिड फॉर्म में लिया जाए, जिसको आप चबाते हैं, तो वो उस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक कहलाता है। इनका फेरिंग्स जो होता है वो बहुत अच्छी तरह डेवलप्ड होता है, उसमें अच्छी खासी मसल्स होती हैं इस फूड को चबाने के लिए। फूड क्या क्या होता है इनका? ब्लड, लिम्फ, पार्शियली डाइजेस्टेड या फुली डाइजेस्टेड फूड, अगर ये पैरासाइट फॉर्म में है तो। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है, जिसमें एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है। ये डायोशियस होते हैं, दैट मीन्स इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल बॉडी अलग होगी, फीमेल बॉडी अलग होगी। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, ये एक नई टर्म है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वो होता है जब आप ऑर्गेनिज्म को देख के पहचान लें कि कौन सा मेल है और कौन सी फीमेल है। जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। आप एक झलक अगर कोई भी मछली को देखें तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि मछली मेल है या फीमेल है। लेकिन वहीं आप अगर इंसानों को देखें, ह्यूमंस को देखें, तो आप एकदम से देख के पहचान लेंगे बॉडी स्ट्रक्चर से कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। तो जहाँ ये डिफरेंशिएशन होता है वहाँ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है। तो इन कीड़ों में भी, इन एस्केहेलमिन्थिस जो हैं, कीड़े नहीं है, ऑर्गेनिज्म है, सॉरी, तो इनमें भी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब स्पर्म और ओवा शरीर के अंदर एक दूसरे को फर्टिलाइज करेंगे। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती भी है और नहीं भी, वो डिपेंड करता है। अब कुछ एग्जांपल हम देखेंगे इसके। तो पहला एग्जांपल इसमें आता है वूचरेरिया। वूचरेरिया बेनक्रॉफ्टी इसका पूरा नाम होता है। इसको फाइलेरिया वॉर्म बोलते हैं। इसकी जो वेक्टर होती है वो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो होती है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर उसको बोलते हैं जो इसके इसको कैरी करता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो मॉस्किटो होता है वो इसको इस बॉडी से निकाल के ले जाएगा, अपने अंदर रखेगा और उसको दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करेगा। तो मॉस्किटो यहाँ पर वेक्टर है। क्यूलेक्स मॉस्किटो
इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो होती है इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिक वेजल्स। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसकी जो वेजल्स होती हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, खासकर कमर से नीचे के हिस्से में, लोअर लिम्स एंड जेनिटल्स। ग्रॉइन जो एरिया होता है बेसिकली वहां पर, ग्रॉइन से वो एरिया में इसका इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसकी वजह से होता क्या है, लिम्फ ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाती हैं जिनमें लिम्फ भरता चला जाता है और शरीर में एक बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है नीचे के हिस्से में। हिंदी में उसे हाथी पांव बोलते हैं, इंग्लिश में उस बीमारी को एलिफेंटियासिस बोलते हैं या फाइलेरियासिस बोलते हैं। तो ये बूचर एरिया रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है एंकिलोस्टोमा। इसको हुक वॉर्म भी बोलते हैं। दिस इज द मोस्ट डेंजरस वॉर्म एज इट कैन ड्रिंक 0.8 ml ब्लड पर डे कॉजिंग एनीमिया। ये अगर शरीर के अंदर होगा तो रोज करीब करीब 1 ml, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 1 ml ब्लड पीते रहेगा, जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। इसीलिए ये बहुत खतरनाक माना गया है। अनहाइजीनिक कंडीशंस जहां जहां होंगी वहां पर इसकी फेवरेबल कंडीशन होंगी एंकिलोस्टोमा की, जहां पुअर सैनिटेशन होता है। इसका जो लार्वा होता है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर उनके पैरों के तले से घुसता है, जमीन में पड़ा होगा, पैरों के तले में चिपकेगा, पैरों के तले को ड्रिल करके बोर करके शरीर के अंदर आ जाएगा और सर्कुलेशन में आ जाएगा। एडल्ट वॉर्म जो होता है इसका वो एंडोपैरासाइट होता है और ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। इसकी वजह से जो डिजीज होती है उसका नाम होता है एंकिलोस्टोमियासिस। लाइफ साइकिल इसकी जो होती है वो सेम एस्केरिस की तरह होती है। एस्केरिस की लाइफ साइकिल हम आगे पढ़ेंगे। तीसरा इनका एग्जाम्पल है एंटेरोबियस। पूरा नाम होता है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिया। एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिया। इसका दूसरा नाम ऑक्सीयूरिस भी होता है और इसको पिन वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये ज्यादातर महिलाओं और बच्चों में पाया जाता है, वुमेन में और उनके बच्चों में। अब ऐसा क्यों है, इसका भी एक रीजन है। जनरली जो सीकम वाला लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा होता है, सीकम, अपेंडिक्स और कोलोन वगैरह जो होता है हिस्सा, रेक्टम, ये बेसिकली वहां पर मिलता है इन एरिया में, लार्ज इंटेस्टाइन के हिस्से में। अब होता क्या है कि ये अगर महिला में है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसके बच्चे में उससे ही ट्रांसफर हो जाए। इसीलिए इसकी जो मिलने की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फीमेल और बच्चों में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मैन। इस एंट्रोबियस के सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होगा, मेल जो होंगे वो शॉर्ट होंगे, फीमेल जो होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, और मेल का जो पूंछ होगी वो हल्की सी कर्व होगी, फीमेल थोड़ा सा बड़ा होगा। इसकी वजह से होता क्या है, देखिए, ये क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, सीकम, कोलोन वगैरह हिस्सा में, तो वहां से ये रेक्टम के पास आ जाता है अंदर ही अंदर, और रेक्टम से एनस पे आ जाता है। एनस से ये रात के समय में जब साउंड स्लीप होते हैं कोई भी, और कोई भी मेल या फीमेल या बच्चा या महिला, तो जब वो सो रहे होते हैं ठीक उस समय ये एनस से बाहर आके एनस के इर्द गिर्द आके अपने अंडे देता है, और उन अंडों की वजह से एनल इचिंग होती है, खुजली होती है एनस के आसपास, रेक्टम के आसपास खुजली, बहुत तेज खुजली होती है। अब जैसे जैसे लोग वहां पर खुजलाते हैं तो उनके नाखून में ये कीड़े, उसके अंडे फंस जाते हैं, और फिर उन्हीं हाथों से खाना खाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं, तो ये कीड़े फिर उन बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। इसीलिए महिलाओं और बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। इसकी वजह से जो बीमारी होती है वो एंटेरोबियासिस होती है। एंटेरोबियासिस में इंसोम्निया होता है, नींद ना आने की बीमारी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगती है, एब्डोमिनल पेन होता है, और रेस्टलेसनेस होती है। रेस्टलेसनेस का मतलब क्या है, छटपटाहट होगी, बेचैनी सी रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था एंटेरोबियस। चौथा इसका एग्जाम्पल होता है ड्रैकनक्यूलस। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, इसको गिनी वॉर्म भी बोलते हैं। बाइबल में भी इसका जिक्र है फियरी सरपेंट के नाम से। इंडिया से ये पूरा हटाया जा चुका है, इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। मेल जो होता है वो 12 से
30 सेंटीमीटर 29 सेंटीमीटर तक लंबा होता है, जबकि फीमेल जो होती है वो 100 सेंटीमीटर से 400 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इतना ज़्यादा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। आप देखिए, इसका एक टॉक्सिक सिक्रेशन होता है जिसकी वजह से फफोले हो जाते हैं शरीर में, ब्लिस्टर्स। फिर उनमें खुजली होती है, इचिंग होती है, डायरिया भी हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग। नोजिया मतलब उल्टी आने की जो टेंडेंसी होती है, वॉमिटिंग टेंडेंसी, वो नोजिया से रिलेटेड है। सर घूमता है। इयोजिनोफिलिया एक बीमारी होती है, क्योंकि जो इयोजिनोफिल्स होते हैं हमारे ब्लड में, उनका काउंट इसमें बढ़ जाता है, तो उसको इयोजिनोफिलिया बोलते हैं। पांचवें तरीके का जो इसका एग्जाम्पल है वो रेप्टाइटिस है। ये फ्री लिविंग होता है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। छठा है ट्राइक्यूरिस, इसको विप वॉर्म भी बोलते हैं। ये सीकम, अपेंडिक्स और कोलोन में मिलता है आदमी की। एब्डोमिनल पेन कॉज करता है, एनीमिया कॉज करता है, डायरिया कॉज करता है। सातवां है लोआ लोआ वॉर्म, आंखों में पाए जाने वाला, आई वॉर्म बोलते हैं। इसकी जो वेक्टर होती है वो एक फ्लाई होती है, टेबेनस नाम की। तो टेबेनस फ्लाइज आर द वेक्टर्स। अफ्रीका में खासकर ये पाया जाता है, सेंट्रल अफ्रीका और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीका, उनमें ज्यादा ये पाया जाता है। जो एडल्ट वॉर्म होता है वो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन कभी कभी वो हमारी आंखों में भी पाया जाता है। तो अगर आप आंखों का स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट होता है, इसके अलावा जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, स्क्लीरा बोलते हैं इसको, स्क्लीरा, इसमें एक इस तरीके से वो कीड़ा यहाँ पर दिखने लग जाएगा, साफ बाहर से ही देख के पता चल जाएगा। तो इसकी वजह से स्वेलिंग होती है। जब ये माइग्रेट करता है तो उस माइग्रेशन में जो स्वेलिंग होती है उसको कैलाबार स्वेलिंग भी बोला जाता है। तो ये टर्म कभी पूछी जा सकती है, व्हाट इज कैलाबार स्वेलिंग। तो वो लोआ लोआ वॉर्म से रिलेटेड है। अब ये जितने भी हमने अभी ये पढ़े इसके ऑर्गेनिज्म इस फाइलम के, उनको मारने की एक दवा बाजार में मिलती है, एल्बेंडाजोल। ये एंटी हेलमिंथिक ड्रग है, एंटी हेलमिंथिक ड्रग बोलते हैं इसको। ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, मतलब सभी पे काम करती है। इसका जो फॉर्मूला होता है C12H15N3O2S, ये होता है। ये सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। थैंक यू।